नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और ऐसे में पश्चिम बंगाल के कटवा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बंगाल की माटी त्याग और बलिदान की भूमि रही है, लेकिन आज राज्य अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के शासन में गुंडागर्दी बढ़ी है और राज्य में विकास की रफ्तार थम गई है। सीएम योगी ने कहा कि बंगाल में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और ये टेरर, माफिया और भ्रष्टाचार का माहौल है। उन्होंने दावा किया कि राज्य को विकास के लिए डबल इंजन सरकार की जरूरत है। उन्होंने यूपी का उदाहरण देते हुए कहा कि यूपी में एक्सप्रेसवे का तेजी से विकास हुआ है और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। सभा के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 4 मई को बंगाल में भगवा लहराएगा और परिवर्तन होगा। नहीं मिल पाता है, गुंडागिर्दी चरम पर है। बंगाल को पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और पिछले 15 वर्षों से टीएमसी के द्वारा लूटा जा रहा है। मोदी जी के द्वारा जो पैसा दिल्ली से भेजा जाता है, टीएमसी के गुंडे उस पैसे को चट कर जाते हैं। बंगाल के विकास में पैसा नहीं लगता है और इसीलिए मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपके सामने अवसर है। यह अवसर इस बात का है कि बंगाल को उसकी पहचान के लिए मोहताज करने वालों के सामने यह पहचान का संकट हमें खड़ा करना है। बहनों और भाइयों, बंगाल को उसकी पुनर्प्रतिष्ठा दिलानी है। बंगाल को फिर से विकास के पथ पर अग्रसर करना है और इसके लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार। मैं देख करके भौचक रहता हूं बंगाल के समाचारों को जब सुनता हूं। बंगाल के अंदर ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से परेशानी होती है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बड़ा एक्शन लेते हुए 24 घंटे के भीतर 2 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। पार्टी से निष्कासित किए गए नेताओं में जयप्रकाश सिंह और धर्मवीर अशोक शामिल हैं। दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। जयप्रकाश सिंह पहले भी विवादित बयान के चलते पार्टी से बाहर हो चुके थे और हाल ही में उनकी वापसी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। उनके साथ उनके करीबी माने जाने वाले धर्मवीर अशोक पर भी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि निष्कासन के आदेश संबंधित जिलाध्यक्षों द्वारा जारी किए गए। इस कार्रवाई को पार्टी के भीतर सख्त अनुशासन का संदेश माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो आने वाले पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले ये फैसला संगठन को मजबूत करने और अनुशासन बनाए रखने के लिहाज से बेहद ही अहम कदम माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके गाजीपुर की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि विश्वकर्मा समाज की एक बेटी के साथ गंभीर अपराध हुआ और परिवार को एफआईआर दर्ज कराने से रोकने के लिए धमकियां दिए जाने के आरोप भी हैं। राहुल गांधी ने मांग की है कि दोषी पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे मामले में न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। वहीं यूपी के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। डिंपल यादव ने कहा है कि देश में जहां जहां चुनाव होते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी चलाती है। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। उनके इस बयान के बाद से सियासी माहौल गर्मा गया है और बयानों को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज होने की संभावना है। ये लगातार देखने को मिल रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। तो लगातार जब भी इलेक्शन होता है, एक तो ये पूरी तरह से चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र ना रहे और इलेक्शन जब हो रहा है तभी आपको ईडी की कार्रवाई करनी है। इससे पहले आप 4 साल क्या कर रहे थे जब वहाँ पे सरकार टीएमसी की थी। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये जो ऑपोजिशन पार्टीज है भारतीय जनता पार्टी की, उनको डिस्टर्ब करने के लिए उनके चुनाव में जिस तरह से
वो काम कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने के लिए इस तरह की ईडी की कार्रवाई की जा रही है। और देखने को मिला उत्तर प्रदेश में भी किस तरह ये कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई करते हैं, किस तरह ये शासन प्रशासन नहीं चाहते हैं कि वोट बढ़े। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, और अब तो पूरा देश इनकी जो कार्यशैली है वो जान गया है, वो समझ गया है कि किस तरह जब चुनाव आते हैं तो नई नई चीजें ये लोग लेकर आते हैं, जिससे कि लोगों का, यहाँ के लोगों का, जो हमारे देश के जो लोग हैं उनका ध्यान भटका सके। और जो मूल मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उनको भटकाने के लिए इस तरह की भूमिकाएं बनाई जाती है। एक बार ऑपरेशन लोटस फिर से देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा समेत 7 सांसद बीजेपी में। क्या लगता है किस तरह का माहौल, राजनीतिक माहौल हो गया कि एक पार्टी से चुनाव जीतते हैं दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं? क्योंकि राज्यसभा मेंबर से ये लोग कहीं चुनाव लड़ने तो गए नहीं, जनता के बीच ये लोग गए नहीं। इन्होंने राज्यसभा पार्टी की वजह से ये बड़े राज्यसभा सांसद पहुंचे हैं। तो ये इनका चरित्र दर्शाता है कि किस तरह से ये लोग जिस पार्टी की वजह से संसद तक पहुंचे हैं उसी पार्टी को लोगों ने जो धोखा देने का काम किया है वो उनके चरित्र का वर्णन करता है। वहीं लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में बीच सड़क पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो गुट आपस में ही भिड़ गए। लखनऊ दरबार होटल के सामने दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क पर अचानक शुरू हुई इस मारपीट से राहगीरों में दहशत फैल गई और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और मारपीट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बहराइच के केसरगंज कोतवाली क्षेत्र में गांव में एक युवक को पेट्रोल डालकर जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गंभीर रूप से झुलसे युवक को इलाज के लिए सीएचसी केसरगंज में भर्ती कराया गया, जहां हालत नाजुक होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई। बताया जा रहा है कि युवक का गाँव की एक युवती से प्रेम संबंध था, जिसे लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था और कुछ समय पहले दोनों गाँव छोड़कर लखनऊ भी गए थे और वापस लौटने के बाद विवाद और बढ़ गया। घटना के बाद से युवक के चीखने की आवाज भी सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। घटना साहब जैसे लड़की वाला मामला रहा है, भगा ले गया रहा तो वहाँ तो बहाने से वहाँ बुलाई ना है और बुलाए के बाद मतलब क्या पेट्रोल डाल दें, पकड़ लें सब लोग, अब जान माचिल लगा दी, तभी बढ़ते भाग है। तब वहाँ सब बताई नहीं, मेरे लोग हमसे घरे नहीं रहे। आखिर क्या कारण रहा, क्यों आखिर इतना उग्र क्यों हो गए? कौन कौन लोग हैं जिन्होंने आग लगाई? रंगीलाल रहे, विमल रहे, मिथुन रहे और निर्भय रहे। ये लड़की के घर वाले हैं? हाँ। अच्छा, आखिर क्यों कारण क्या रहा, इतना क्यों? अरे कारण साहब जो वहाँ लड़की भगा ले गया रहा है, वहाँ 164 के बयान हो रहा हुआ तो पुलिस उनके हवाले कर दी। सब लड़की पाई गए तो कहीं निकल मार डाली, काम खत्म कर दी। क्या शादी भी कर लिया था क्या इसने? हाँ शादी हो गई। कहाँ? जयमाला प्यार। अच्छा, तो क्या वो लोग राजी नहीं थे क्या? लड़की राजी रही साहब। बलिया से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर डिप्लोमा इंजीनियर संघ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का चयनित कार्यकारिणी का गठन जो है वो किया गया है। कार्यक्रम के दौरान चयनित पदाधिकारियों ने अपने अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने की शपथ ली और विभागीय कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्धता जताई। और इस अवसर पर लखनऊ से आए इंजीनियर कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने भी भाग लिया और संगठन को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुझाव दिए। बैठक में विभाग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके समाधान के लिए रणनीति तैयार की गई। कार्यक्रम के अंत में पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। हरदोई जिले में विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बता दें कि विद्युत उपकेंद्र पर तैनात जूनियर इंजीनियर पवन कुमार वर्मा को एंटी करप्शन टीम ने 22,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी जेई पर निजी नलकूप कनेक्शन के एस्टिमेट के नाम पर
निवासी जो है वो रिश्वत मांगने का आरोप लगाए हैं और पीड़ित की शिकायत पर लखनऊ में आई एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। इंस्पेक्टर टीपी सिंह ने नेतृत्व में टीम ने करारी उपकेंद्र परिसर में आरोपी को फिलहाल पकड़ लिया, जिसके बाद से बघौली थाने में जाकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इस कार्रवाई से विद्युत विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जाँच जारी है और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी कामों में रिश्वतखोरी आम हो गई है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज दिनांक 24 अप्रैल 2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन इकाई लखनऊ मंडल की ट्रैप टीम के द्वारा सिंचाई कार्य हेतु बोरिंग के लिए ट्रांसफार्मर लगाने व विद्युत कनेक्शन करवाने के एवज में अवर अभियंता विद्युत उपकेंद्र कराही जनपद हरदोई के पद पर रहते हुए शिकायतकर्ता मुस्तकीम आलम से 22,000 रुपए उत्कोच लेते हुए आरोपी पवन कुमार वर्मा पुत्र स्वर्गीय राम प्रसाद वर्मा मूल निवासी ग्राम 12 थाना 12 सगवर जनपद उन्नाव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना बघौली पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। वहीं यूपी के बहराइच में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खनन विभाग की टीम ने जलालपुर क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध रूप से मिट्टी खनन कर रहे 2 ट्रैक्टर और 1 खनन मशीन को रंगे हाथों पकड़ लिया है और इस कार्रवाई में खनन अधिकारी मनीष कुमार और केसरगंज कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। पकड़े गए सभी वाहनों को तत्काल सीज करके पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार सोंडरी चौराहा और साथ ही कई क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से अवैध खनन जारी था, जिसके बाद से कृषि योग्य भूमि को भारी नुकसान हो रहा था और किसानों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही थी और इसी कार्रवाई के बाद से अवैध खनन में लिप्त लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि अवैध खनन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी संघ अभियान जारी रहेगा। वहीं पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र स्थित टांडा क्षेत्रपति प्राथमिक विद्यालय से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल में तैनात शिक्षक लंबे समय से अनुपस्थित हैं, जबकि उनकी जगह उनके पति जो कि कृषि विभाग में कार्यरत बताए जा रहे हैं, स्कूल में बैठकर पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किए गए सीसीटीवी वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कक्षाओं में गिने चुने बच्चे मौजूद हैं, जबकि कागजों में सैकड़ों की उपस्थिति दर्ज दिखाई जा रही है। मिड डे मील और रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। मामले को लेकर गाँव में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि कई महीनों से शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही आरटीआई के जरिए जानकारी लेने की कोशिश भी बेअसर बताई जा रही है। वहीं शिकायतकर्ताओं को धमकाने का आरोप भी सामने आया है। ग्रामीणों ने डीएम और उच्च अधिकारियों से जांच करके सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से अधिकारित पुष्टि और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। ललितपुर में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला वन रक्षक और एक वाचर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार झांसी से आई टीम ने लगातार ये बड़ी कार्रवाई की और आरोप है कि लकड़ी से भरे ट्रक को पास कराने के बदले दोनों कर्मचारियों ने ठेकेदार से 7,000 रुपए की मांग की थी, जो कि बाद में 5,000 रुपए पर तय हुई। पीड़ित ठेकेदार उदय पाल सिंह ने मामले की शिकायत की, जिसके बाद से एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और तय योजना के अनुसार जैसे ही ठेकेदार ने पैसे दिए, टीम ने महिला वन रक्षक प्रिया कुमारी और वाचर जहर सिंह को मौके पर ही पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद से दोनों आरोपियों को कोतवाली लाया गया, जहां पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या करते हैं आप? हम करते हैं नकली की ठेकेदारी करते हैं। इन लोगों से इतने परेशान थे, हम उन्होंने इतने परेशान थे, बाल बच्चन को हम उन्होंने 500 कमाओ 300 जिनको देते। उदयपाल जी कब से काम कर रहे हैं, कब से पैसे मांग रहे हैं? ये लोग मांग रहे कम से कम 2 साल से। कितनी बार पैसा दे चुके, कितना दे चुके आप? इनको दे चुके 50-60 हजार रुपया। फिर आज कैसे? अच्छा, आज क्या मामला हुआ? आज क्या मामला हुआ? आज मामला ये हुआ, छूट की नकली थी। हाँ। बहुत जा रहे थे वर्क मैडम कल नहीं 5,000 रुपये दे दो। हमने की बेटा वहाँ लगा नहीं है पैसा, तो फिर हम गए झांसी गए, फिर हम आज पकड़ा दिया आपने? आज पकड़ा आपने? आप शिकायत की? शिकायत कब की थी? हमने शिकायत 22 को। तो आज का समय निश्चित था देने का? हाँ। उन्होंने क्या बोला था आपसे, कहाँ आ जाओ? क्या बोला था मैडम ने पैसे लेने के लिए? कहाँ आ जाओ? कौन सी रोड पे आपने पैसे दिए? गगनिया रोड।
अच्छा, मैडम को पहले पैसे दे चुके, किसको दे चुके? मैडम के अलावा और किसी को पैसे दिए आपने इस बात में? बात चल देते पैसा। वहाँ चले थे। हाँ, मैडम नहीं देती पैसा। रहने वाले कहाँ के हैं आप? आप कहाँ के? तो मांगती तो मैडम पैसे थी और कोई? मैडम मांगती नहीं पैसे। अमेठी के गौरीगंज स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला पहुंचे हैं, जहां पर महिला जन आक्रोश अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और इस दौरान मंत्री ने महिलाओं के आरक्षण से जुड़े अधिनियम पर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती और उनके अधिकारों का अपमान कर रही है। वहीं जिले में गैस की किल्लत को लेकर भी मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों से बात के समाधान कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जनपद अमेठी के कार्यालय में आज इस प्रेस गोष्ठी में उपस्थित हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय शुक्ला जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्री राजेश जी, उपस्थित पार्टी के सभी समाजिक नेतागण, जैसा कि आप सभी को पूर्व से विदित है कि 16 और 17 अप्रैल को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत विधानसभाओं और लोकसभा में नारी शक्ति को आरक्षण देने के लिए विशेष सत्र आहूत किया गया था, और जिसमें कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी ने उसका पुरजोर विरोध करने का काम। भारतीय संस्कृति में मां शक्ति का स्थान हमेशा सर्वोच्च रहा और सदैव से ही नारी शक्ति का, नेतृत्व का प्रतीक रही। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विधानसभा और लोकसभाओं में जो आरक्षण देने का निर्णय किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये महिलाओं के लिए केवल उपहार नहीं है, ये उनका स्वाभाविक अधिकार। कन्नौज के जलालाबाद सीएससी की बदहाल व्यवस्था सामने आई है। आलीशान इमारत और भारी स्टाफ तैनात के बावजूद भी अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों की कमी साफ नजर आ रही है। ग्रामीण इलाकों से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को यहां पर अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर कई कर्मचारी एक जगह बैठकर बातचीत करते हुए दिखे, जबकि अधिकांश स्टाफ ड्यूटी से गायब बताया जा रहा है। एक्सरे टेक्नीशियन अनुज कुमार के अनुसार बिजली न होने पर एक्सरे जैसी बुनियादी सुविधाएं भी ठप हो जाती हैं, जिससे मरीजों को इंतजार करके वापस लौटना पड़ता है। अस्पताल कस्बे से दूर होने के कारण मरीजों को आने जाने में भी काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। हालात ऐसे हैं कि मरीजों को यह भी भरोसा नहीं रहा है कि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर मिलेगा या फिर नहीं। अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक अधिकारी भी अपने कक्ष से नदारद मिले हैं और करीब 40 कर्मचारियों की तैनाती के बावजूद भी मौके पर सिर्फ एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और साथ ही कुछ कर्मचारी ही मौजूद पाए गए हैं। अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसके साथ ही इसको लेकर साफ सफाई का भी सवाल उठ रहे हैं और इस संबंध में मुख्य चिकित्सक अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मीटिंग में होने का हवाला दिया। कौन कौन दिन बैठते हैं? मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। अच्छा, लाइट अगर आ रही तो काम होगा, नहीं तो? हाँ, लाइट क्योंकि हमारे यहाँ जनरेटर शायद खराब पड़ा हुआ है। इसकी आपको जानकारी है? कोई ऊपर कोई लिखा पड़ी हुई है या मांगा गया जनरेटर? रजिस्टर साहब ने कई बार लिखा पढ़ के लिए कहा गया है, कई बार कार्रवाई हुई है, मतलब कौन कौन दिन बैठते हैं? मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। अच्छा, लाइट अगर आ रही तो काम होगा, नहीं तो? हाँ, लाइट क्योंकि हमारे यहाँ जनरेटर शायद खराब पड़ा हुआ है। इसकी आपको जानकारी है? कोई ऊपर कोई लिखा पड़ी हुई है या मांगा गया जनरेटर? रजिस्टर साहब ने कई बार लिखा पढ़ के लिए कहा गया है, कई बार कार्रवाई हुई है, मतलब
वहीं यूपी के प्रयागराज क्षेत्र में एक हेड कांस्टेबल का शव रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अमरनाथ यादव के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गाजीपुर के निवासी थे। वो वर्तमान में झूसी थाना क्षेत्र में PRV 112 पर तैनात थे, जबकि उनका सरकारी आवास हाडिया थाना परिषद में था, जहां पर वो परिवार के साथ रहते थे। स्थानीय लोगों में रेलवे ट्रैक पर शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस आत्महत्या, हादसा या फिर किसी साजिश के तहत सभी पहलुओं से जांच कर रही है। घटना के बाद से पुलिस विभाग में शोक की लहर है और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हैं। अमेठी के औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर स्थित इंडोरामा फैक्ट्री में वेतन विसंगतियों को लेकर कर्मचारियों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फैक्ट्री पहुंचते ही मजदूरों ने काम करना शुरू करने के बजाय बाहर बैठकर वेतन संबंधित मुद्दों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर कमरौली थाना पुलिस और कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से बातचीत की। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान के लिए 15 दिन का समय मांगा है। समझाने के बाद सभी मजदूर कर्मचारी जो है वो मान गए और अपना प्रदर्शन खत्म करके वापस काम पर लौट गए। वहीं अमेठी में होमगार्ड परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी जो है अचानक से ही बीमार होकर बेहोश हो गया। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के कारण अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई और यह घटना मुंशीगंज स्थित रणवीर इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र की है। परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे एसपी ने अभ्यर्थी को बीमार देखकर तुरंत ही मानवता का परिचय दिया और अपनी गाड़ी से उसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अभ्यर्थी का उपचार शुरू किया और उसे भर्ती कराया गया। अमेठी में प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महिला जन आक्रोश रैली निकाली और ये रैली गौरीगंज मुख्यालय स्थित इंदिरा गांधी PG कॉलेज से शुरू होकर जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली के दौरान बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया और ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी और कई वरिष्ठ बीजेपी नेता मौजूद रहे। अम्बेडकर नगर में आगामी परीक्षाओं को सकुशल, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। जनपद में कुल 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 21,312 परीक्षार्थी जो है परीक्षा में शामिल होंगे। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अकबरपुर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सभी केंद्रों पर सुरक्षा और अन्य आवश्यक इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर हर केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। साथ ही संग चेकिंग और निगरानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए टांडा और अकबरपुर क्षेत्र में ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया है, ताकि आवागमन में कोई भी बाधा ना हो। और प्रशासन का कहना है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड द्वारा होमगार्ड्स की परीक्षा कराई जा रही है। यह परीक्षा 3 दिन चलेगी, 25, 26 और 27 तारीख को। हमारे यहाँ कुल 9 सेंटर बने हैं और टोटल 21,312 अभ्यर्थी हमारे यहाँ परीक्षा देने आ रहे हैं। आज मेरे और जिलाधिकारी महोदया द्वारा अकबरपुर के जो एग्जामिनेशन सेंटर से उसका निरीक्षण करवाया गया है। वहाँ पे सभी व्यवस्थाएं हम लोग को ठीक मिली हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने इसमें काफ़ी होमवर्क किया था और आगे भी हम लोगों के द्वारा वहाँ दौरा करता चालू रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई अवांछनीय स्थिति ना उत्पन्न हो और पूरी परीक्षा हम लोग अच्छे से सकुशल संपन्न कराएं। यातायात के लिए कुछ डायवर्जन? जी, यातायात के लिए हम लोगों ने अकबरपुर और टांडा, जहाँ पे हमारे मेजर सेंटर से, वहाँ डायवर्जन कराया है। कल हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार करा दिया था, जैसे आम जनमानस को किसी प्रकार की समस्या ना झेलनी पड़े। अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं भीषण गर्मी है, तो हम लोगों ने चेकिंग एरिया में टेंट की व्यवस्था कराई है, पीने का पानी रखवाया है और हर सेंटर में मेडिकल टीम भी उपलब्ध कराई है कि किसी को कोई समस्या हो तो वो तुरंत अटेंड कर ली जाए। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।